आप सभी को नमस्कार। ज्ञान की आराध्य माँ भगवती के चरणों में वंदन कर आज की कक्षा आरंभ करते हैं। मैं डॉक्टर अनीता खुराना, सह आचार्य संस्कृत, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से आज हम एक नवीन विषय के साथ पुनः आपके समक्ष उपस्थित हैं। द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के व्याकरण भाग कारक प्रकरण के साथ आज हम कारक प्रकरण का परिचय देखेंगे। कारक वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों एवं क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। कारक किसे कहते हैं? वाक्य या संज्ञा या सर्वनाम शब्दों का क्रिया के साथ संबंध होता है वो कारक कहलाते हैं। साक्षात क्रियान्वयी कारकम, क्रिया के साथ जिसका संबंध हो वह कारक है। क्रिया क्या होती है? करोति क्रियाम जनयतीति कारकम। हम कोई भी कार्य करते हैं वह क्रिया होती है। करोति क्रियाम जनयतीति कारकम, क्रिया के उत्पादक को कारक कहा जाता है। जो भी क्रिया होती है उसको जो उत्पन्न करता है उसको हम क्या कहते हैं? कारक। इन परिभाषाओं का मूल अर्थ एक ही है और इससे यह भी स्पष्ट हो जाता है कि वाक्य में जिन शब्दों का क्रिया के साथ साक्षात या सीधा संबंध नहीं होता वे कारक नहीं हो सकते। जैसे दशरथस्य पुत्रः रामः समरे रावणं जितवान। दशरथ के पुत्र राम ने समर में, युद्ध में रावण को जीता। इस वाक्य में दशरथस्य पद का, दशरथ का पद का क्रिया के साथ रावण को जीता, ये जो क्रिया है जीता, जीतने की जो क्रिया है उसमें दशरथस्य पद का साक्षात संबंध नहीं है क्रिया के साथ, अतः दशरथस्य कारक नहीं हो सकता। जीतने की क्रिया का साक्षात संबंध किससे है? राम से, युद्ध से, रावण से, इसलिए ये सब क्या हैं? ये कारक हैं। राम, समर, रावण। किसी भी वाक्य में क्रिया के संपादन के लिए 6 प्रकार के संबंध स्थापित हो सकते हैं। संस्कृत में वे ही 6 कारक होते हैं। क्रिया का करने वाला या संपादक कौन सा कारक होता है? कर्ता कारक। क्रिया का जो कर्म होता है वह कौन सा कारक है? कर्म कारक। जिसकी सहायता से क्रिया का संपादन हो या क्रिया संपन्न हो वह करण। जिसके लिए क्रिया हो संप्रदान। जिससे क्रिया निकले या दूर हो अपादान। क्रिया जिस स्थान पर हो वह अधिकरण। एक बार बोल देखिए, क्रिया का करने वाला या संपादक कौन सा कारक है? कर्ता कारक। क्रिया का जो कर्म है वह कौन सा कारक है? वो कर्म कारक है। जिसकी सहायता से क्रिया संपन्न होती हो वह कौन सा कारक है? करण कारक। जिसके लिए क्रिया हो वह कारक संप्रदान कारक। जिससे क्रिया निकले या दूर हो वह अपादान कारक। क्रिया जिस स्थान पर हो वह कारक अधिकरण कारक। इन 6 कारकों के अतिरिक्त वाक्य में और कोई कारक तो नहीं हो सकता, किंतु वाक्य में 2 पदों के बीच के संबंध को षष्ठी विभक्ति के द्वारा सूचित किया जाता है। जो हमने अभी एक वाक्य देखा था, दशरथस्य पुत्रः रामः समरे रावणं जितवान। इस वाक्य में दशरथ का संबंध पुत्र से है, अतः दशरथस्य में षष्ठी विभक्ति तो है परंतु वह कारक नहीं है। इन 6 कारकों का बोध कराने वाली विभक्तियां हैं। संख्या कारक बोधयित्री विभक्ति, जो संख्या, वचन और कारक का बोध भी कराती है उसे विभक्ति कहते हैं। विभक्तियां वस्तुतः एक प्रकार के
प्रत्यय या चिन्ह हैं जो कारकों और उनके वचनों का ज्ञान कराते हैं। उसे हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। प्रथमा विभक्ति जो है, कारक है कर्ता और चिन्ह क्या है, ने। कर्म विभक्ति कौन सी है, द्वितीया, और चिन्ह है को। कारक है करण, विभक्ति है तृतीया और चिन्ह क्या है, से, के द्वारा। कारक है संप्रदान, विभक्ति चतुर्थी, चिन्ह क्या है, के लिए। कारक अपादान, विभक्ति कौन सी, पंचमी, से अलग होना, विभक्ति छठी और चिन्ह है का। कारक है अधिकरण, विभक्ति है सप्तमी और इसका चिन्ह क्या है, में पर। कारक और विभक्ति पर्यायवाची शब्द नहीं है। यथा कर्ता कारक में सदैव ही प्रथमा विभक्ति नहीं होती और न ही कर्म कारक सदैव द्वितीय विभक्ति में होता है। अनेक प्रयोग ऐसे होते हैं जहाँ कर्ता कारक में तृतीया विभक्ति और कर्म कारक में प्रथमा विभक्ति होती है। अतः वाक्य में कारक तो निश्चित होता है किंतु विभक्ति परिवर्तित भी हो सकती है। उदाहरण देखिए, रामः रावणं हतवान्, रामेण रावणः हतः। रामः रावणं हतवान्, राम ने रावण को मारा। इसको हम दूसरे रूप में इस प्रकार देख सकते हैं, रामेण रावणः हतः, राम के द्वारा रावण मारा गया। इन दोनों वाक्यों में राम कर्ता है किंतु प्रथम वाक्य में वह प्रथमा विभक्ति में है और जो द्वितीय वाक्य है उसमें रामेण तृतीय विभक्ति में रखा गया है। इसी प्रकार रावण कर्म कारक है किंतु प्रथम वाक्य में रावण, द्वितीय में तथा द्वितीय वाक्य में प्रथमा विभक्ति में रखा गया है। कारक विभक्ति क्रिया को दृष्टि में रखकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। क्या? क्रिया को दृष्टि में रखकर संज्ञा या सर्वनाम शब्दों में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे गुरु शिष्याय क्रुध्यति, गुरु शिष्य पर क्रोधित होता है। इस वाक्य में क्रुध्यति क्रिया के कारण शिष्य शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। क्रुद्ध धातु क्रुद्ध के योग में कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। उपपद विभक्ति कुछ विशिष्ट अव्यय शब्दों का योग होने पर संज्ञा या सर्वनाम में जो विभक्ति लगाई जाती है उसे उपपद विभक्ति या अव्यय संबद्ध विभक्ति कहते हैं। यथा गुरवे नमः, यहाँ नमः के प्रयोग के कारण गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति है। नमः के प्रयोग के कारण गुरु शब्द में क्या है? चतुर्थी विभक्ति, गुरवे नमः। आज के लिए इतना ही। कल हम पुनः कक्षा को नियमित करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।